तो गुटन मॉर्गन। आवाज नहीं आई कुछ यार। गुटन मॉर्गन सर। गुड मॉर्गन सर। तो आज का जो टॉपिक है क्या है, याद है आपको? रिलेटिव जाट्स। ओके, रिलेटिव ना। दे आर रिलेटिव जाट्स, यही है। क्या होते हैं रिलेटिव जाट्स, बताओ कुछ। इस वर्ड से पता चल रहा होगा आपको, कुछ आइडिया लग रहा हो, देखो यस। है। रिलेटिव जाट्स, रिलेटिव सेंटेंसेस है ना। रिलेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है कि कोई सेंटेंस रिलेट होके कनेक्ट हो रहा हो, शायद मे बी एक ऑप्शन हो सकता है। आ रहे हैं और सुनना है शिवम क्वेश्चन जी, सर। माइक को बंद रखो प्लीज। वो ऐड किया मुझे व्हाट्सएप में, हमें किया था ना। प्लीज सब लोग म्यूट रखो माइक को, जरूरत हो तभी ऑन करो, है ना। रिकॉर्डिंग में गड़बड़ होती है फिर ना, प्लीज। ओके, दे आर रिलेटिव जाट्स। अब रिलेटिव जाट्स बनता कैसे है, यानी कि दो सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बनाया जाता है, और वो किसकी हेल्प से बनता है? रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाए, क्या कहलाएगा? रिलेटिव जाट्स कहलाएगा। ठीक है, तो पहले रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल दो, रिलेटिव प्रोनोमेन। प्रोनोमेन, देखो, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनोमेन। क्लियर? तो आपको याद है आपने डेफिनेट आर्टिकल की टेबल बनाई थी। देयर, दी, दास, दी, देन, दी, दास, दी, देम, देयर, देम, देन प्लस एन, ऐसे बनाई थी। और वहां पे गेनेटिव में देस, देयर, देस, देयर। लेकिन ये सिमिलर सी है, ऐसी दिखती है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना। तो एक बार देखो, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रल और प्लूरल। तो देखो, नॉमिनेटिव में हम लिखते हैं देयर, डी, दास और डी। अक्यूजेटिव में मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक रहेगा थोड़ा सा। देन, डी, दास और डी। दाटिव में रेड कलर से लिख लेते हैं देम, देयर, देम। अब आर्टिकल, जब डेफिनेट आर्टिकल की बात आती है तो वहां पे हम लोग देन प्लस एन लिखते हैं, लेकिन यहां पे देनन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। DENEN, देनन। ठीक है, ये चेंजेस है एक। ओके, और एक ले लेते हैं अपन। कौन सा कलर लें? चलो ये लेते हैं। गेनेटिव में देखो, देसन हो जाता है, देसन, देरन, देसन, देरन। देखो, ये टेबल आपकी किसकी है? रिलेटिव प्रोनाउंस की। यानी कि जब दो सेंटेंस दे रखे होंगे और हमें उनका एक सेंटेंस बनाना है, यानी हमें रिलेटिव जाट्स बनाना है, तो क्या जरूरत पड़ेगी हमें? रिलेटिव प्रोनाउंस की। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की टेबल है आपके साथ, राइट। ये डेफिनेट आर्टिकल की तरह दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो बिहेव है वो डिफरेंट है ना। अभी बताता हूं एक बार आपको। देयर, दी, दास, दी, देन, दी, दास, दी, देम, देयर, देम, देनन और देसन, देरन, देसन, देरन। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं? इसमें बना लो एक बार अच्छे से, और ये पूरा मुद्दा ठीक करना है अपने को ना। डन। अब देखो, जो देयर, दी, दास, दी जो है, उसका मतलब है हिंदी में जो। हिंदी में बोलो तो हु। जैसे कई बार हिंदी में हम सेंटेंस बोलते हैं कि देवेंद्र मेरा दोस्त है जो जयपुर में रहता है। तो जो क्या है यहां पे? रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, कनेक्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं देवेंद्र मेरा दोस्त है, ठीक है, और देवेंद्र जयपुर में रहता है। ये सेंटेंस बनेगा नहीं, दो सेंटेंस अलग अलग है। क्लियर? अब जब मैं इनको एक बनाऊंगा तो मुझे रिलेटिव प्रोनाउंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां पे जैसे हिंदी में बोल रहा हूं जो। अब पहले देखो सेंटेंस में कॉमन क्या है।
ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? हटा दूं इसको? ऑनलाइन वाले मित्रों बताओ एक बार। यस सर। हटा दो ना? ओके, अब देखो बिल्कुल सिंपल समझना है कि देखो हिंदी से बात करते हैं, हिंदी हमारी मदर टंग है, पहले उससे समझते हैं, ठीक है? मैं कह रहा हूं देव, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, काला लिख लेता हूं। तो देखो, देव मेरा दोस्त है, एक सेंटेंस तो ये है आपका। दूसरा है, मैं कह रहा हूं वह है जयपुर में रहता है, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। क्लियर? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉमन देखो, दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है? देव और वह है, राइट? अब जब जो कॉमन चीज है, अब वो कॉमन में एक ही कॉमन हम लेंगे, यानी कि एक दूसरा जो कॉमन है उसको हटाना पड़ेगा, बार बार उसको यूज नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। तो यानी कि जो देव के लिए तो आ रहा है वह है, कि देव मेरा दोस्त है, वह किसके लिए आ रहा है, देव के लिए आ रहा है, तो इस वह की जगह हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लेंगे, है ना? तो देव में जब एक सेंटेंस बनेगा इसका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हुए, देव मेरा दोस्त है ना, जो जो जयपुर जयपुर में रहता है। बन गया सेंटेंस? नहीं बना? तो यहां पे जो क्या हुआ आपका, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और ये पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा, रिलेटिव जार्क्स, क्योंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहा है। आया समझ में? नहीं आया? तो बड़ा लिखने में ये बड़ा इफेक्टिव है, अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हो सेंटेंस में, मजा आ जाएगा सेंटेंस में ना। अब ये कहानी तो एक तो एग्जाम्पल ये लिखा हमने, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, देखो, देव कॉमा जो जो जयपुर में रहता है कॉमा मेरा दोस्त है। देखो, यानी कि देखो यहां पे मैंने क्या करा, सिर्फ देव को यूज कराया, और मेरा दोस्त में क्या लग गया, उसको मैं क्या ले गया, पीछे ले गया। ये भी एक आर्ट है लिखने की, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव है वैसे देखा जाए। देव जो जयपुर में रहता है मेरा दोस्त, या देव मेरा दोस्त है जो जयपुर में रहता है, मीनिंग निकल के आना चाहिए रिलेटिव में। समझ रहे हो बात को? तो यहां पे जो क्या है भाई, ये एक ही चीज तो है, तो यहां पे जो के लिए हमने क्या यूज कर दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है? अब जर्मन में इस बात को मैं बोलता तो कैसे बोलेंगे, हटा दूं इसको? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या करने वाले हैं मित्रों, ऑनलाइन वाले मित्रों बताओ प्लीज। यस सर आ गया। यस अब देखो, देव ist mein Freund, full stop. Er wohnt in जयपुर। जर्मन में ऐसे लिखे जाएंगे सेंटेंस दो। अब इसमें कॉमन क्या है भाई, देव और एयर, राइट? तो अब जो कॉमन आ रहा है, जो सेकंड कॉमन है, उसकी जगह हम क्या कर देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब देखो एक चीज, जो एयर है, एयर बोल रहे हो आप, एयर, वो क्या है, नॉमिनेटिव है। कैसे पता चला? जो एयर तो नॉमिनेटिव में ही आता है। प्रोनाउन जब हम बात करते हैं, इश, डू, एयर, जी, एस, वियर, ईयर, जी और जी, वो तो नॉमिनेटिव ही होते हैं। तो ये तो सोचने का मुद्दा है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है। बताओ विश्वा माय डियर फ्रेंड, एयर जो है यहां पे नॉमिनेटिव है, तो अब देखो एयर मस्कुलिन है, मस्कुलिन के लिए क्या यूज करेंगे, टेबल देखो एक बार, देयर। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, देखो मित्रों, देव ist mein Freund, और फुल स्टॉप हटेगा और कॉमा लगेगा। हिंदी में हमने यही किया था, जर्मन में भी ऐसा ही होगा, फुल स्टॉप हटाना पड़ेगा और क्या लगेगा, कॉमा। अब कॉमा के बाद क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन एयर की जगह क्या लिख सकते हैं, देयर, तो देयर लिख देंगे, देयर, ठीक है? अब रिलेटिव प्रोनाउन में एक चीज है, ये नेबनजास की तरह काम करता है, तो वर्ब कहां चली जाती है इसमें,
अंत में चली जाएगी। तो वर्ब क्या है हमारे पास? वांट। वांट कहां चली जाएगी? लास्ट में। तो क्या है? देयर इन जयपुर, देयर इन जयपुर वांट। तो शर्त क्या है हमारे पास? देखो वर्ब कहां चली गई? लास्ट में। और ये किससे कंजुगेट हो रही है? देयर से। जो देखो, देव मेरा दोस्त है, देव इज माइन फ्रेंड, देयर इन जयपुर वांट। देव मेरा दोस्त है जो जयपुर में रहता है। एक तरीका ये हो गया, नोट कर लो इसको। फिर दूसरे तरीके पे आते हैं। आज रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जब आए मजा। क्यों आने का मकसद? बरसात में आ रहे हो आप, हैं भीगते हुए यहां तक पहुंचे हो, हैं एक आध बार गड्ढे वड्ढे में गिर गए होंगे, अलग बात है ना? तो अच्छी बात है ना ये। Is mein Freund? माइन Freund. फ्रेंड देयर There in Jaipur want. इन जयपुर वांट, ये बनाया था, राइट? तो यहां पे वर्ब कहां चली जाएगी? अम एंड। वर्ब कहां जाएगी? अम एंड। ये पहली शर्त है। देखो फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगेगा, रिलेटिव प्रोनोमेन आएगा आपका, और वर्ब कहां जाएगी? अम एंड। या इसका दूसरा वर्जन हो सकता है देव कॉमा, देखो यहीं पे कॉमा लगा देंगे अपन। देव जो जयपुर में रहता है, जो जयपुर में रहता है, देयर इन जयपुर वांट, कॉमा, फिर एक कॉमा लगेगा और बचा हुआ पार्ट, पहले सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट, देव इज माइन फ्रेंड। तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये कहां चला जाएगा? सेंटेंस के लास्ट में। इस्ट माइन फ्रेंड। देखो समझ में आया कि नहीं आया? देव देयर इन जयपुर वांट इज माइन फ्रेंड। देव जो जयपुर में रहता है मेरा दोस्त है, या देव इज माइन फ्रेंड देयर इन जयपुर वांट, देव मेरा दोस्त है जो जयपुर में रहता है। तो दोनों वर्जन लिख लो, दोनों सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? डन, चलें आगे। ओके, और एग्जांपल लें। हटा दूं इसको? एक है, देखो, क्लाउडिया ist meine gute Freundin। क्लाउडिया मेरी एक अच्छी सहेली है, ठीक है? ओके, sie kommt aus Deutschland। देखो, sie kommt aus Deutschland, जो कहां से आती है? जर्मनी से आती है। तो देखो क्लाउडिया इज माइन गुड फ्रेंड। पहले कॉमन देखो, कॉमन क्या है दोनों में? क्लाउडिया और जी। अब सेंटेंस क्या बनेगा? आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है नॉमिनेटिव है, क्या है? कैसे पता चला? जी से, क्योंकि जी जो है वो आपका सब्जेक्ट है। यहां पे सब्जेक्ट है तो केस कौन सा लगेगा? नॉमिनेटिव लगेगा, ठीक है? तो जी की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो टेबल एक बार, डी। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? देखो बनाते हैं। क्लाउडिया ist meine gute Freundin, कॉमा, देखो कॉमा लगेगा। अब यहां पे जो जी था उसकी जगह में क्या यूज करना पड़ेगा? रिलेटिव प्रोनाउन। जी की जगह क्या लिख सकते हैं? डी। क्यों? डी। क्योंकि नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव में फेमिनिन के लिए क्या लिखते हैं? डी। तो क्या लिखेंगे? डी। देखो डी, Die aus Deutschland kommt. तो ये कॉम्ट कहां चला जाएगा? पीछे। इसको ले जाओ यहां पे ऐसे,
तो आउस Deutschland. बन गया। और दूसरा वर्जन क्या हो सकता है? क्लाउडिया, Claudia, D, डी आउस, Deutschland, Homs, कॉम्ट, कॉमा, इस्ट, Eastman, माइनर, Gute Freunde. फ्रॉइंडन। देखो आया, समझ में नहीं आया? शिवम म्यूट रखो प्लीज, है ना? बोलो, यहां तक कोई डाउट हो किसी तरह का, कोई चीज परेशान कर रही हो आपको, बताओ। जी सर। मैं कौन, शिवम बोल रहे हो क्या? जी सर। अब मैं कह रहा हूं म्यूट रखो, म्यूट, पीछे से आवाज आ रही है आपके ना। अरे वो सर, हाँ मैं म्यूट रखो सर। हाँ म्यूट रखो, जब जरूरत हो तब बोल रहे हो ना, म्यूट रखो एक बार, है ना? ठीक है, वो कभी कभी बच्चे आ जाते हैं सर। कोई बात नहीं, इसलिए वो क्या रिकॉर्डिंग में आएगा ना सब, इसलिए। ठीक है, चले आगे। क्लियर? एक प्लूरल का ले लें, या बच्चे न्यूट्रल का भी दे दूं एक एग्जांपल। ओके, दास्किन हाइस रवि, दास्किन वॉन्ट इन प्रतापनगर। कॉमन देखो पहले, कॉमन क्या है? दास्किन और कौन सा केस हुआ? नॉमिनेटिव है इसमें तो, है ना? क्योंकि वहां पे वो सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी हाइसन वर्ब आ रही है पहले तो आपके ना, तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में दास्किन है वो आपका सब्जेक्ट है। तो कैसे बनना चाहिए सेंटेंस? कोशिश करो बनाने की, बताओ कैसे बनाओगे? दास्किन हाइस्ट रवि, जो रवि है वो बच्चा, मतलब जो रवि आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? दास्किन के लिए आ रहा है, अलग सब्जेक्ट नहीं है, उसी का पार्ट है ना? तो दास्किन हाइस्ट रवि, दास Das, in प्रतापनगर, Pratapnagar, one, तो one, क्या हो जाएगा? दास किंड, किंड हाइस्ट रवि, कॉमा, दास किंड की जगह क्या लिखेंगे? दास इन जयपुर वोंट। देखो, प्रतापनगर सर, प्रतापनगर। हाँ देखो, लोगों को अपने नाम से कितनी वो हो रही है दिक्कत। दास इन प्रतापनगर वोंट, तो दास किसके लिए आ रहा है? बच्चे के लिए आ रहा है, राइट? मैंने आपको मस्कुलिन का एग्जांपल दिया, फेमिनिन के दिया, नॉइट्रल का दिया, आप लोग प्लूरल का। ठीक है, हटा दूं? इसका एक और बन सकता है, दासकिंड कॉमा, दास इन प्रतापनगर वोंट, कॉमा, हाइस रवि, बच्चा जो प्रतापनगर में रहता है उसका नाम रवि है। ये क्लियर है? लिख के दिखाऊंगे, ठीक है? कैसे बनेगा? दासकिंड, दास इन प्रतापनगर वोंट, कॉमा, हाइस्ट रवि। क्लियर? Ravi. बहुत Yes, बढ़िया। sir. ओके, अब ये जा रही है बॉल हमारी नागौर की तरफ, है ना? जय und वीरू sind gute Freunde। देखो, जय und वीरू sind gute Freunde, sie kommen aus
नागौर। Nagore. क्या NAGNAU NAGUR NAGAUR NAGAUR, ठीक है सर? ओके, ठीक है। जय उन बीरू जिन गुटे फ्रेंड जी कॉमन हाउस नागौर। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे जी किसके लिए आ रहा है? जय और बीरू के लिए। सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम प्लूरल पे चले जाएंगे। सिंपल। तो क्या सेंटेंस बनना चाहिए बताओ? जय उन बीरू जिन गुटे फ्रेंड दी प्लूरल जो जो दी आउस नागौर कॉमन जो नागौर से आते हैं। बन गया सेंटेंस। बहुत सिंपल ना? जय und Viru sind gute Freunde, कॉमा जी की जगह क्या लिख देंगे? डी aus Aus Nagore, common. नागौर कॉमन। बन गया? बिल्कुल सिंपल। कोई डाउट ऑनलाइन वाले मित्रों बताओ, कोई शंका हो? या फिर क्या बन सकता है इसका? जय उन वीरों कॉमा दी Die. नागौर कॉमन कॉमा जिन गुटे फ्रेंड। जय और वीरू जो नागौर से आते हैं, अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव की कहानी खत्म। अब चलते हैं अक्यूजेटिव की तरफ। बता दो। देखो, क्लाउडिया इज माइन गुटे फ्रेंडन, इश कैन जी जाइट आक्ट याद। ठीक है, क्लाउडिया मेरी अच्छी सहेली है। आई नो हर सिंस 8 years, मैं उसे 8 साल से जानता हूं। अब कॉमन देखो क्या है सर, क्लाउडिया और जी। अब जी क्या है यहां पे? अक्यूजेटिव है। कैसे पता चला? मुद्दा तो यही है कि पता कैसे चला कि अक्यूजेटिव है। इसके कोई सींग निकल के आए हैं या कोई कान बड़े हो गए, या कैसे पता चला आप लोगों को? जी जी सर कैनन वर्ब। कैनन वर्ब से पकड़ो। कैनन अक्यूजेटिव वर्ब है, और अक्यूजेटिव वर्ब के बाद अक्यूजेटिव नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, अब जी किसके लिए आ रहा है? क्लाउडिया के लिए। क्लाउडियो को हमने क्या माना? शी। और जी यानी जी जर्मन में, और जी का अक्यूजेटिव क्या होता है? जी होता है। तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है। अक्यूजेटिव प्रोनाउन हो गया ये। क्लियर? तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लाउडिया को। अब हमें कहां जाना पड़ेगा? अक्यूजेटिव वाली टेबल में। और वहां पे देखो फेमिनिन के लिए क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। तो क्या सेंटेंस बनेगा? देखो बड़ा सिंपल। क्लाउडिया ist meine gute Freundin, कॉमा FREUN, कॉमा क्या लगेगा? डी। डी किसके लिए आ रहा है? इसके लिए। डी इश जाइट आक्ट यारन कैनर। देखो, क्लाउडिया मेरी अच्छी सहेली है जिसे मैं 8 सालों से जानता हूं। राइट? क्लाउडिया इज माई गुड फ्रेंड, आई नो हर सिंस 8 years। क्लियर और नॉट क्लियर? बिल्कुल सिंपल है, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। रिलेटिव जास का मतलब यही है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज के आपको कनेक्ट करना है सेंटेंस। उसमें फील आनी चाहिए कि हाँ भाई मजा आ गया। अगरबत्ती जलाते हैं हम लोग,
खुशबू आती कि नहीं आती? अगर अगरबत्ती जला रहे हो आप और खुशबू नहीं आ रही तो कोई जलाने का कोई फायदा नहीं है ना भाई, ऐसे ही है ना। तो वो फील आनी चाहिए कि हाँ भाई आपने प्रोनाउन यूज किया है तो वो उस सेंटेंस से कनेक्ट हो गया है, राइट। तो यहां पे जो जी था वो अक्वजिटिव प्रोनाउन हुआ आपका। तो अक्वजिटिव प्रोनाउन था तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन में अक्वजिटिव यूज कर दिया। बताओ क्लियर और नॉट क्लियर? दूसरा वर्जन क्या हो सकता है इसका? देखो, क्लाउडिया जिसे मैं 8 सालों से जानता हूं, मेरी अच्छी सहेली है। बना के दिखाओ कैसे बनाओगे। Claudia, die ist seit क्लाउडिया, 8 Jahren kenne, हाँ ist meine gute Freundin. बहुत बढ़िया, रानीवाल जी छा गए आप। आर आर रवि रानीवाल खुश मुस्कुरा रहा होगा, दिख नहीं रहा है ना, चांद पे बैठा रहता है। गुड, बताओ चले फिर आगे। एक मस्कुलिन का लेते हैं। तो परमार को डांट दिया था, अभी नाराज हो गया मेरे से, है ना। बात बेटा सही करी मैंने, समझना चाहिए तुम्हें ये बात। 1 घंटे बाद में अपन कॉल बैक कर सकते हैं ना, है ना। जब कोई क्लास चल रही है तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं? एटिकेट्स, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? है शिष्टाचार। शिष्टाचार पढ़ाना पड़ेगा इनको, स्कूल में अध्यापकों से रह गया शायद, है ना। निहार का मैम बता रही है लेकिन बात नहीं मान रहे हैं उनकी, है ना। इनको अभी तरीके से बताना पड़ेगा अभी, है ना। अभी वो क्लास होगी जब कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद, है ना। चलिए ओके, इनका ही ले लेते हैं। नाम क्या है इनका भाई साहब? कौन से परमार है आप? सौरभ परमार। स्पेलिंग क्या है सौरभ की? SOR, ओके, SORB BH, वही तो कह रहा हूं, SORABH। ओके सौरभ, ठीक है भाई, सौरभ, सौरभ। ओके, इस्ट माइन गुटर शूलर। देखो, सौरभ मेरे एक अच्छा विद्यार्थी है। सौरभ इज माइन गुटर शूलर। इश उंटर रिस्ट इन छोड़ दो, चल इन हटा दो एक बार, वो दो ये हटा देते हैं, कोई बात। सिंपल ऐसा बनाओ आप, ये लो, इश उंटरिस्ट इन। सौरभ मेरा अच्छा विद्यार्थी है, मैं उसे पढ़ाता हूं। बनाओ सेंटेंस, क्या बनना चाहिए? कॉमन देखो, सौरभ और इन। बनाओ सेंटेंस, कैसे बनेगा? सौरभ इस्ट माइन गुटर शूलर। अब देखो इन आ रहा है, इन किसके लिए आ रहा है? सौरभ के लिए। आ रहा कि नहीं आ रहा? सौरभ कौन है? मेल है, फीमेल है, नॉइट्रल है? मेल है, तो ही मानेंगे। ही के हिसाब से जाओगे आप, तो इन से क्या पता चल रहा है? अक्यूजेटिव है। इन कब आता है? अक्यूजेटिव में। तो अब देखो टेबल में जाओ, प्रोनाउन वाली में क्या लिख सकते हैं अक्यूजेटिव मस्कुलिन के लिए? देन। तो देन लिख देंगे, सौरभ इज माइन गुटर शूलर, कॉमा देन इश उंटरिस्ट। बन गया सेंटेंस, है ना। सौरभ इस्ट माइन गुटर शूलर, कॉमा देन इश उंटर रिस्ट। ये लो, बन गया। आया समझ में? नहीं आया? दूसरा वर्जन क्या हो सकता है? सौरभ
डेनिश इंटरेस्ट। सौरभ जिसे मैं पढ़ाता हूं मेरा एक अच्छा विद्यार्थी है, ये ज्यादा इफेक्टिव सा लग रहा है, देखो आप, है ना। सौरभ देन इश unterricht, है ना, ist mein guter Schüler। बताओ आया समझ में, नहीं आया? देखो पहली बार पढ़ा है लेकिन लग नहीं रहा होगा कि नहीं पढ़ा, समझ में आ रहा होगा आई गेस। हाँ जी चौधरी साहब आ रहा है ना। चले, ये तो हो गई अक्यूजिटिव की बात। एक प्लूरल ले ले अक्यूजिटिव का चाहो तो। हम्म, देखो एवा und Rita sind gute Freundinnen। लो, Rita und sorry, Eva und Rita sind gute Freundinnen। Ich kenne sie seit meiner Kindheit। मतलब मैं उन्हें मेरे बचपन से जानता हूं। वो दोनों अच्छी सहेलियां हैं, मैं उन्हें बचपन से जानता हूं। क्या बनेगा? कॉमन क्या है? ईवा उन रीटा उन जी, जी कॉमन यही हुआ। अब जी कौन सा जी है? ये सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल कैसे पता प्लूरल चला? क्योंकि उनके लिए आ रहा है। किससे जानते हो? उन्हें। उन्हें यानी कि रीटा और ईवा की बात हो रही है। तो अब क्या यूज कर देंगे? जब रिलेटिव प्रोनाउन हमें यूज करना है तो हम क्या यूज कर पाएंगे? बताओ प्लूरल में। डी क्या बनेगा? सेंटेंस बना के दिखाओ। Eva und Rita sind gute Freunde, die ich seit meiner Kindheit kenne। कहने तो देखो एवा और रीटा जिंड गुटे फ्रेंडिनन, कॉमा लगेगा। देखो एवा und Rita sind gute Freundinnen, कॉमा डी। क्योंकि जी को जब हम प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे लिखेंगे डी, और ये कौन सा प्लूरल है? डी इश seit meiner Kindheit, Kinderheit नहीं, Kindheit kenne। देखो Eva und Rita sind gute Freundinnen, die ich seit meiner Kindheit kenne। बताओ कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ जी बताइए। मिस्टर नाथ आ रहा है समझ में? विश्वा भैया सुपारी मत देना मेरी कहीं। ओके, और दूसरा वर्जन क्या हो सकता है इसका? एवा und रीटा कॉमा डी ich seit meiner Kindheit kenne sind gute Freundinnen। यही बनेगा ना? एवा und रीटा die ich seit meiner Kindheit kenne sind gute Freundinnen। अक्यूजिटिव की कहानी खत्म, सारे मैंने अपने यूज कर लिए। क्लियर? अब चलते हैं डाटिव की तरफ। Der Arzt ist sehr berühmt। डॉक्टर बहुत फेमस है।
डॉक्टर बहुत फेमस है, मैं डॉक्टर की मदद करता हूं। कॉमन देखो क्या है। अब ये केस कौन सा हुआ जो कनेक्ट होगा? क्यों? हेल्फन डाटे वर्ब है, दिख जाना चाहिए आपको, लाल रंग से लिख दो इसको। हेल्फन डाटे वर्ब है, खून पीती है ऐसा मानो, ड्राकुला है ये। लाल रंग से लिख दो डाटे वर्ब्स को, ठीक है। तो अब देमास और देरास सेम है, लेकिन यहां पे ये डाटिव हो गया। तो जब इसको कनेक्ट करेंगे तो डाटिव रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत होगी हमें। तो देमास की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसको ही मानेंगे, है ही मानेंगे। एयर भाई मस्कुलिन है, आस्ट। तो एयर को जब चेंज करोगे क्या हो जाएगा? मतलब देयर मानना पड़ेगा मस्कुलिन में, तो देयर का डाटिव क्या होता है? देम। देम लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं देखो, दे आस्ट ist sehr berühmt, कॉमा। अब देखो देम इश, हेल्फे। देखो देम इश हेल्फ बन गया। देयर आस्ट इज sehr berühmt, देम इश हेल्फ, या देयर आस्ट, देखो या क्या हो Them. सकता है? देयर आस्ट कॉमा देम Them. इश हेल्फ कॉमा Ist sehr berühmt. sehr berühmt, देखो ist sehr berühmt, डॉक्टर जिसकी मैं मदद करता हूं, काफी फेमस है। आया समझ में? ओके, लिखो इसको फिर आगे चलते हैं। सर du bist auch berühmt। Nein, ich bin ein ganz normaler Person, ne? Normale Person, tut mir leid. Ich bin nicht sehr berühmt. Nicht so viele Leute kennen mich. Nur einige Leute kennen mich. Du bist sehr berühmt, ja? नाइन सर, नाइन। RR. चले आगे। ओके, अगला सेंटेंस। दीपिका ist meine Nachbarin। अब देखो मुझे पैसा वाला बनना पड़ेगा अगर इसका पड़ोसी बनना है तो। क्या भाई है? कहां पे फ्लैट लेना पड़ेगा? मुंबई में। ओके, दीपिका इज माइने नाखबारिन। ओके, gestern habe ich ihr zum, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा हूं। बन गया सेंटेंस? तो सेंटेंस फटाक से बनने चाहिए जब आए मजा। क्या भाई अटक जाते हैं, कंजुगेशन क्या होगा, वर्ब कहां जाएगी, ये क्या लगेगा, है भाई? तो gestern habe ich ihr zum Geburtstag gratuliert। तो देखो दीपिका इस माइनर नाखबारिन, दीपिका मेरी पड़ोसन है, कल मैंने उसको जन्मदिन पे विश किया था। किसको किया था विश? दीपिका को। दीपिका कैसे पता चला? ईयर से पता चला, क्योंकि वर्ब कौन सी है? ग्रातुलियरन है। ग्रातुलियन कौन सी वर्ब है? डाटिव वर्ब है, ठीक है। तो अब जो ईयर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? दीपिका के लिए आ रहा है, राइट। तो बना के दिखाओ मुझे, सेंटेंस क्या बनेगा, बनाओ, कोशिश करो। अच्छा सेंटेंस है कि नहीं है?
दीपिका इस माइने फ्रॉइंडन, क्या बनेगा? दीपिका इस माइने फ्रॉइंडन, देखो माइने नाकवारिन। फ्रॉइंडन तो कैसे हो सकती है, रमनीत सिंह मारेगा मेरे को, ये बात तो सही है। ओके, तो दीपिका इस मायने नाकवारिन देयर, ईयर का मतलब जी के लिए आ रहा है तो डी मानेंगे, और डी का डाटिव क्या हो जाएगा? देयर, क्योंकि देखो टेबल देखो आप, डी का डाटिव में क्या हो जाता है? देयर, तो क्या देयर। बनेगा? दीपिका, देखो दीपिका दीपिका इस इस्ट माइनर नाकवारिन। नाकवारिन, कोमा देयर इश गैस्टन तुम गेबुस्ता, ग्रातुलियट हाब, हाब कहां जाएगा? लास्ट में जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ब 2 नंबर पे आ रही है वो पीछे जाएगी, ग्रातुलियट अपनी जगह पे ही है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पीछे कहा जा रही है, देखो जो वर्ब 2 नंबर पे आ रही है वो पीछे जाएगी। क्लियर? ग्रातुलियट अपनी जगह पे ही है, उसको हमने छेड़ा ही नहीं है, सिर्फ 2 नंबर पे जो वर्ब आ रही है उसको हम पीछे लेके जाएंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? चले, ऐसे बन सकता है, दीपिका der ich gestern zum Geburtstag gratuliert habe ist meine Nachbarin। दीपिका जिसको मैंने कल जन्मदिन पे विश किया मेरी पड़ोसन है। लिख सकते हो चाहो तो, ये वर्जन भी अवेलेबल है हमारे पास। हाँ जी, लिख नहीं रहे आप? लिखने से स्पेलिंग याद होती है दीदी, है? समझो बात को। जैसे आर्ट हो सकता है आपको नहीं लगता हो, लेकिन फैक्ट है ये। और सेंटेंस चीजें समझ में आती है ना, क्या हो रहा है, अच्छी बात है आपको समझ में आ रही है, लेकिन लिखने से बहुत चीज ठीक होती है आपकी। ओके, प्लूरल ले लें। शिखर स्पेलिंग क्या थे नाम की? KHAR। और तेरा दोस्त का क्या नाम है? दीपक। देखो, शिखर उन दीपक जिंद गुटर फ्रेंड। बन गया सेंटेंस। शिखर और दीपक अच्छे मित्र हैं। ओके, सेंटेंस बनाते हैं इनके लिए। इश काउफ ईनन Ich kaufe ihnen Schokoladen। मैं उनके लिए चॉकलेट खरीदता हूं। बन गया सेंटेंस, बनाओ। कॉमन क्या है? शिखर और दीपक, और इनके लिए क्या आ रहा है? ईनन आ रहा है। देखो ईनन, बना दो सेंटेंस। शिखर और भाई दीपक। काउफन जो, देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। काउफन है ना, काउफन जो वर्ब, वो है तो अक्यूजेटिव, लेकिन 2 ऑब्जेक्ट लेती है ये, और जब 2 ऑब्जेक्ट लेगी तो एक ऑब्जेक्ट डाटिव होगा और एक ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो यहां पे 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ईनन जो आ रहा है वो पर्सन के लिए आ रहा है, और शोकलाडे आ रहा है वो चीज के लिए आ रहा है, थिंग के लिए आ रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे तो काउफन अक्यूजेटिव भी है, एक ऑब्जेक्ट आता है तो अक्यूजेटिव लेगी, डाटिव भी ले सकती है ना, काउफे डियर। लेकिन क्या जवाब उसका, जब तक क्या का जवाब नहीं दोगे ना, वो उसका मीनिंग पूरा नहीं होगा। तो जैसे वही चीज यहां पे आ रही है, भाई किसके लिए खरीद रहे हो क्या? तो किसके लिए खरीद रहे हैं हम? दीपक और शिखर के लिए। क्या खरीद रहे हैं? चॉकलेट्स। बना दो सेंटेंस। शिखर और दीपक sind gute Freunde। देखो, Denen ich denen ich शिखर und दीपक
sind gute Freunde, कॉमा। अब देखो ईनन आ रहा है, ईनन किसके लिए आ रहा है? शिखर और दीपक के। अब सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल। प्लूरल में क्या मानेंगे इनको? मतलब जी मानेंगे, यानी डी, और डी का डाटे प्लूरल देनन, देनन आएगा भाई। ईनन की जगह क्या लिखेंगे? देनन इश शोकोलाड काउफ। देखो बन गया। शिखर और दीपक अच्छे मित्र हैं जिनको मैं चॉकलेट्स खरीदता हूं। बताओ, जिनको मैं चॉकलेट्स खरीदता हूं। लिख लो। या फिर ऐसे ही बन सकता है, शिखर और दीपक देनन इस शोकलाडन काउफ जिन गुटे फ्रेंड है। शिखर और दीपक जिनको मैं चॉकलेट खरीदता हूं अच्छे मित्र है। आया समझ में? तो लेटर राइटिंग में जब बड़े पैराग्राफ होते हैं, बड़ा फ्रिक्वेंट यूज होती है रिलेटिव जास, इस तरह से यूज कर सकते हैं अपन ना। तो उससे क्या इंप्रेसिव हो जाता है आपका पैराग्राफ। हाँ जी, चले और बनाए। एक सेंटेंस बनाओ, लिखो। डाटे पे ही बनाते हैं। प्लूरल किस पे बनाए? सिंगुलर प्लूरल बताओ, बताओ, वही बना देंगे। सिंगुलर बनाए, पुरुष या महिला है? नौत्राल पे बनाए, चलो नौत्राल बना लो। लिखो, द स्किन इज माई नाक, नाक बार। द स्किन, द स्किन ist देखो, द स्किन इज माई नाक बार बन गया। बच्चा मेरा पड़ोसी है। मैं उसकी अक्सर मदद करता हूं। तो क्या बनेगा? मदद करना कौन सी वर्ब है? हेल्फन। तो इश हेल्फ, किसकी मदद कर रहा हूं? बच्चे की। अगर प्रोनाउन यूज करूंगा क्या लिखना पड़ेगा मुझे? ईम। इश हेल्फ है ईम ऑफ। इश हेल्फ है ईम ऑफ्ट, मैं उसकी अक्सर मदद करता हूं। ठीक है, हो सकता है गरीब हो, मदद की जरूरत हो उसको, कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? देखो कॉमन क्या है? दास्किंड और ईम। बना के दिखाओ क्या बनेगा। दास्किंड इज माई नाकबार कॉमा देम इश ऑफ्ट हेल्फ, देम इश ऑफ्ट हेल्फ। रिफ्रेश हो गया टॉपिक, जिनको आता था और जिनको नहीं आता था उनकी समझ में आ गया, है ना? अब गेनेटिव बचा है अभी, डोंट गो, शो अभी बाकी है ना? डाटिव क्लियर हो गया? डाटिव के सारे एग्जांपल किए हमने। अब हम चलते हैं गेनेटिव की तरफ। देखो, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है।
देखो, sein Vater wohnt in Deutschland। देखो अब थोड़ा सा घुमाएंगे वो आपको। राहुल मेरा दोस्त है, राहुल मेरा दोस्त है, उसके पिताजी जर्मनी में रहते हैं। पिताजी किसके हैं? राहुल के। तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि उसके पिताजी है, कि जिसके पिताजी जर्मनी में रहते हैं, है ना? बोल सकते नहीं बोल सकते? तो मैं इसकी जगह जाइन की जगह रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकता हूं। तो जाइन की जगह क्या लिख सकता हूं? देसिन लिख सकता हूं। रीजन। देखो कैसे बनेगा। Yes, yes. राहुल ist mein Freund, कॉमा, अब इस जाइन की जगह मुझे क्या लिखना है? रिलेटिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा और फाटर को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वो कनेक्शन बनेगा जिसके पिताजी, तो देसन फाटर लिखना पड़ेगा क्योंकि गेनेटिव है ना, इसलिए। तो क्या बनेगा? देसन फाटर इन डॉइचलैंड वॉन्ट। देखो, राहुल मेरा दोस्त है जिसके पिताजी जर्मनी में रहते हैं। जिसके, देसन फाटर, हिज मतलब उसके पिताजी, उसका या उसकी के लिए हम देसन यूज करते हैं रिलेटिव में ना। आया समझ नहीं आया? क्लियर? और लेते हैं फेमिनिन का। ले, एक फीमेल लेते हैं, बनाओ। आना। आना लू? अच्छा आना, ये लो भाई। आना ist meine Freundin। फ्रॉन्डिन। वो सर आपके लिए प्रस्तुत है। आना ist meine Freundin। ओके, जी रुक जा। kommt ihre Mutter heißt, ihre Mutter heißt क्लाउडिया। बन गया सेंटेंस? देखो, आना मेरी सहेली है और उसकी माताजी का नाम क्लाउडिया है। तो क्या बनना चाहिए? देखो, आना मेरी सहेली है जिसकी माताजी का नाम, ऐसे यूज करना पड़ेगा। अब देखो, आना के साथ चलेगा ये। आना कौन है? शी। तो शी को क्या मैंने कि डी मान हो गया, तो डी का क्या हो जाता है? देरन। देखो गेनेटिव में क्या हो जाएगा? देरन हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप की बात हो रही है। जिसकी माताजी, माताजी किसकी है? आना की। तो फिर वहां पे देरन आएगा उसके हिसाब से। अगर यहां पे कोई जैसे लड़का होता, मान लो कि राहुल मेरा दोस्त है जिसकी माताजी का नाम क्लाउडिया है, तो फिर वहां पे देसन लिखते, क्योंकि माताजी किसकी है? राहुल की, मान लो। तो उस मेल के हिसाब से वो प्रोनाउन यूज होगा। ये देखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें मोटर से कोई लेना देना नहीं है, उसमें उस पर्सन से रिलेशनशिप क्या है उसकी, उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा? आना ist meine Freundin, कॉमा, deren Mutter Claudia heißt। Claudia heißt। क्लियर और नॉट क्लियर? मतलब देखो, सिंपल चीजें बस ध्यान दो आप सेंटेंस पे कि हो क्या रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी तरह की। एक प्लूरल बना के आज का आगाज करते हैं सेशन का, ठीक है? इसमें यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना? एक प्लूरल बचा है, इसका प्लूरल और करा देता हूं आपको, ठीक है? लो साहब,
ओके, Eva und Ute wohnen in Deutschland. बात कौन कर रहा है? Eva und Ute wohnen in Deutschland. ठीक है, Eva und Ute wohnen in Deutschland. देखो, ईयर एल्टन, उनके माता पिता कहां से आते हैं? हिंदुस्तान से आते हैं। बना के दिखाओ क्या बनेगा, कोशिश करो, बना पाओगे, मुझे पक्का यकीन है। Eva und Ute wohnen in Deutschland. Ihre Eltern kommen aus Indien. Right? बताओ क्या बना? Eva und Ute wohnen in Deutschland. Deren Eltern, क्योंकि यहां पे जो ईवा और ऊटे वो कौन हो गए? प्लूरल हो गए, तो उनके लिए क्या लिखना पड़ेगा? देरन लिखना पड़ेगा। जिनके माता पिता, माता पिता किसके हैं? ईवा और ऊटे के, तो उसके लिए क्या आएगा? जिनके माता पिता, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? जिनके। ईवा और ऊटे की जगह क्या जाएगा? देरन लिखना पड़ेगा, है ना? Deren Eltern या ईवा और ऊटे wohnen in Deutschland. DEUTSCHLAND. Wohnen in Deutschland, कॉमा देरन आएगा, देखो, देरन एल्टन aus Indian kommen. aus Indian kommen. कॉमन। देखो बन गया कि नहीं बना? जिनके माता पिता हिंदुस्तान से आते, या एवा उन उट दे कॉमा एवा उन उट कॉमा देरन एल्टन आउस इंडियन कॉमन कॉमा वोनन इन डॉइचलैंड। ईवा और उट जिनके माता पिता हिंदुस्तान से आते हैं जर्मनी में रहती हैं। बन गया, खत्म। मैंने सारे केस करा दिए आपको, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव, गेनेटिव, रिलेटिव, प्रोनाउन, रिलेटिव जास कैसे यूज करते हैं प्रोनाउन के साथ, सारा प्रैक्टिस हमने करा। बाकी तो अब प्रैक्टिस का है सारा, है ना? तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से बना पाओगे, वो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो यही था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज ऑनलाइन वाले मित्रों, क्या सुझाव है आपका? बताओ कैसी लगी आपको आज की वर्कशॉप? बढ़िया सर, मजा आया। अपने अपने सुझाव दीजिए, बताइए। बहुत अच्छी थी सर। अकेले और सब लोग बोल सकते हैं भाई, अपने अच्छा लगेगा मेरे को। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया। विश्वा को अच्छी लगी है? विश्वा, चलो ऐसे ही भाई। देखो मेरा तो यही है कि आप लोग, मेरे को कोई फायदा नहीं है इसमें, फायदा आप लोगों का ही है। तो हर सैटरडे मैं ये कोई भी जर्मन टॉपिक पे हम बात करते हैं, उसका वर्कशॉप नाम दे दिया। तो आप लोग मोस्ट वेलकम हो ज्वाइन करने के लिए। लिंक मैं कोशिश कर ही देता हूँ, डाल देता हूँ, है ना? जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती हैं या ग्रुप बने हुए हैं उनमें कोशिश यही रहती है। तो बाकी आप ज्वाइन करो, आपका ही फायदा होगा, ठीक है? और कोशिश की जा सकती है आपकी हेल्प करने की। बाकी आपको एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? थैंक यू सो मच, vielen Dank. Wir treffen uns wieder am nächsten Samstag um die gleiche Zeit. Klar? Danke sir. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen, sir. Bye bye. Auf Wiedersehen.